गोविंदा गोपाला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से बालाजी इंडियन कोडर्स में। और आज की क्लास हमारी है स्वैपिंग के बाद हम क्या करने वाले थे, रिवर्स ऑर्डर का प्रैक्टिकल करने वाले थे। रिवर्स ऑर्डर हम कैसे बनाएंगे, रिवर्स ऑर्डर मतलब है क्या, बेसिकली रिवर्स मतलब जो हमारे एक नंबर दिया होगा उसको हम रिवर्सली कैसे हम उसको लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास सपोज दैट एक नंबर है इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, सपोज दैट ये है। तो इसका रिवर्स नंबर क्या होगा, रिवर्स नंबर इसका क्या होना चाहिए, जस्ट अपोजिट। पहले 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1। इसका रिवर्स कर दे, उल्टा कर दे, जस्ट 5 4 3 2 1। इस तरीके से हम ऐसा एक लॉजिक लिखेंगे जिसमें कि हमारा ये नंबर जो है तो रिवर्स होकर के ये दिखने लगे। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो हम इसको कैसे करेंगे, लॉजिक सोचिए इसका कैसे कैसे कर सकते हैं इसको। तो एक तो हम नंबर लें, इस नंबर को क्या है कि इसमें इसका जो है तो हम एक एक करके निकालें, एक एक इसके डिजिट निकालें और दूसरे वेरिएबल में डालते जाएं। तो कैसे डालेंगे हम, इसका कैसे निकलेगा, कैसे ये नंबर है इसको हम कैसे निकालेंगे। तो हम कैसे करें, क्या करें, यहाँ पे लॉजिक इसका क्या है, लॉजिक इसका क्या होना चाहिए कि जैसे नम है हमारा, तो हम एक वेरिएबल ले लें, कोई भी वेरिएबल ले लें। जैसे मान लीजिए कि रिमाइंडर ले लेते हैं। रिमाइंडर ले लिया हमने, INDER रिमाइंडर ले लिया। रिमाइंडर में हम क्या डाल दें, रिमाइंडर में आपका क्या हो जाए, नम मॉड्यूलो क्या होना चाहिए, 10। जब नम मॉड्यूलो 10 होगा तो क्या होगा, वो लास्ट की डिजिट जो है तो निकल जाएगी, क्या हो जाएगी, लास्ट की डिजिट रिमाइंडर बच जाएगी। जैसे आप देखिए इसमें क्या है, अगर आप इसका लॉजिक देखें तो क्या है, 10 1 2 3 4 5 मॉड्यूलो 10। तो 10 से ये सब यहाँ तक निकल जाएगा, बचेगा क्या, 5। इसका क्या बचेगा, 5। इस वैल्यू इस ऑपरेशन की वैल्यू क्या बचेगी, 5। तो रिजल्ट क्या बचेगा, इसका 5 बचेगा। इतना निकल जाएगा 10 से। डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो आप करिए इसका डिवाइडेड बाई 10। तो 10 किया तो 2 बचा, इसका और डिवाइड करिए अगर, तो 2 बचा, फिर 23 हुआ तो 23 में फिर 2 से गया, 10 10 का तो 20 निकल गया, तो 3 बचा। 34 हो गया तो 30 गया, तो 4 बचा। 4 45 बचा, 45 में 40 गया तो 5 बचा, तो 5 रिमाइंडर बच गया। तो रिमाइंडर में आपके क्या आ गया, वैल्यू 5 आ गया। तो अब कितना बचा, ये 4 बचा। अब कितना बचा, इसका वैल्यू, नम की वैल्यू क्या हो गई अब, इसके बाद अभी रिमाइंडर का देखिए, अभी रिमाइंडर कितनी है, वैल्यू 5 हो गई। अब हम क्या करें कि ये एक डिजिट हमारी निकल गई। अब ये डिजिट निकाल करके क्या करना है अपने को, किसी नंबर में डालना है, किसी एक दूसरे वेरिएबल में डालना है। तो वेरिएबल हमने हमने क्या सोचा है, इसका हम रिवर्स नंबर लिख देते हैं, रिवर्स रेव इक्वल्स टू 5 हो गया। 5 हो गया हमारा, क्योंकि हमारा हम इसमें डाल दिए रेव इक्वल्स टू रिमाइंडर, ये हमने डाल दिया यहाँ पे। तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास। अब मैम ने रिमाइंडर डाल दिया। और अब क्या करें हम, अब नम की वैल्यू को कम कर दें। मतलब अब 1 2 3 4 5 है, तो हमारा कितना आ जाना चाहिए, 1 2 3 4 तक आ जाना चाहिए। तो हम क्या कर दें इसको, नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाई, सॉरी, नम डिवाइडेड बाई 10 कर दें। नम डिवाइडेड बाई 10 कर दें तो उसका रिमाइंडर बचा देगा, ये जितना 10 से डिवाइड होगा उतना हो जाएगा। उसके बाद उसका जो नहीं होगा तो उसको छोड़ देगा। तो इतना यहाँ तक का डिवाइड हो जाएगा, ये 40 तक का। जब हम, जैसे आप देखिए अगर यहाँ पे कैलकुलेटर करके देखें, तो कैलकुलेटर में देखिए कि 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 10 कितना आएगा, 1 2 3 4 पॉइंट, क्योंकि इंटीजर है तो हमें पॉइंट तो लेना ही है। तो इंटीजर में डेसिमल पॉइंट आएगा ही नहीं, तो 1 2 3 4 इतना बचेगा हमारे पास। और इसमें परसेंट वाला है नहीं, स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग वाला आप देखें तो प्रोग्रामिंग में परसेंट का है क्या, परसेंट का शायद नहीं है।
स्टैंडर्ड ही लेके चलते हैं क्योंकि वो वाला मॉडल वाला इसमें लिखा नहीं है। तो मॉडल वाला आपको मैंने पहले ही बताया था कि मॉडलों में उतना ही बचता है, रिमाइंडर लेके चलता है, जो बचेगा लास्ट में शेष वैल्यू डिवाइड का उस वैल्यू को लेता है। तो इस तरीके से ये हो गया। लेकिन अब क्या करना है, ये रिपीट करना है। ये तो एक नंबर निकला है अभी तक 5। तो अभी आपका जो रेव की वैल्यू है, रिजल्ट क्या बनेगा अभी आप देखिए इसका। रेव का वैल्यू रिजल्ट अगर देखें आप तो इसका क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा, क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू 5 है अभी इस टाइम पे, तो रेव की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है। अब ये दोबारा से घूमेगा, तो मतलब दोबारा से घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, लूप लेना पड़ेगा। तो लूप लेंगे हम यहाँ पे लूप क्यों लेंगे, क्योंकि हमें घुमानी है, 5 बार घुमानी है वैल्यू। तो अभी एक बार घुमा है ये, लेकिन हमें कब तक लेके चलना है, ये 5 टाइम लेके चलना है। तो 1 2 3 4 5 बार इसको घुमाना है। तो घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, लूप लगाना पड़ेगा। तो लूप, अब लूप में हमें, मैंने जैसे कि बताया था कि फॉर लूप में इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल लगाना अनिवार्य है, जरूरी है। लेकिन हम वाइल में नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा। कैसे, हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हमारे इस प्रोग्राम में यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि हमें वाइल यूज करें। हम फॉर लूप का यूज करेंगे तो हमारा कंसेप्ट सही तरीके से बन तो जाएगा, लेकिन वो सही नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी जरूरत ही वाइल की है यहाँ पे। तो कैसा यहाँ पे वाइल लिखा जाएगा, वाइल लिखिए, वाइल। अब वाइल कब तक चले, ये लूप आपका कब तक चले, जब तक कि नंबर 0 के बराबर ना हो जाए। जब तक कि बराबर ना हो जाए मतलब जब तब तक चले जब तक कि 0 ना हो। तो जैसे क्या लिखेंगे हम, नम इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक कि नम 0 ना हो जाए तब तक ये चले, लूप चले यहाँ पे, ऐसा। अब लूप में हम क्या करें, यही चीज डाल दें हम, यही सारी चीज डाल दें। ये लूप में डाल दिया हमने, ये आप देखिए इसको हमने लूप में डाल दिया। तो अभी एक बार के लिए चलाइए। अभी नम की वैल्यू क्या है हमारे पास, अभी हमारे पास नम की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5। तो 0 के बराबर नहीं है ये, तो ये कंडीशन सही हो जाएगी और इसके अंदर जाएगा। ये 5 हो गया, इसका मॉड्यूल 10 का गया तो 5 हो गया, और ये 5 हुआ, और ये जो है तो आपका इसमें रेफ में वैल्यू डाल दिया 5। अब यहाँ पे नम नम की वैल्यू क्या है, अभी 1 2 3 4 5 था, अब डिवाइडेड बाई 10 कर दिया तो 5 निकल जाएगा, इससे बाहर निकल जाएगा। एक में से हमने निकाला, अब दोबारा से हटा रहे हैं उसमें से 5 निकाल करके, तो हमारे हमारे पास अब क्या बचा, नम की वैल्यू 4 बच गया। जब हमने ये वाला स्टेप कर दिया 10 से तो 4 बच गया। तो अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि नम का अभी तक 0 नहीं हुआ है, तब ये चलेगा, ट्रू हो रहा है। तो 1 2 3 4 है। अब रिमाइंडर में क्या होगा कि नम की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 है। तो 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई, सॉरी मॉड्यूलो 10 करेंगे तो अब क्या बचेगा इसमें, 4 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अब 4 हम कर देंगे, अगर हम यही वाला स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे रहेंगे तो यहाँ पे वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो हमें क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, हमें लिखना चाहिए कि रेव मल्टीप्लाई बाई 10, रेव मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे, और प्लस क्या कर देंगे, सॉरी यहाँ पे लिखना है अपने को क्या, रेव मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस रिमाइंडर। तो रेव की वैल्यू अभी क्या थी, पहले वैल्यू, पिछली वैल्यू क्या थी, पिछली वैल्यू थी हमारे पास 5, ये थी वैल्यू 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 50 हो गया, 50 हुआ यहाँ पे। और 50 होने के बाद क्या हुआ, ये रिमाइंडर, अब कितना रिमाइंडर हो गया, 4। तो 50 प्लस 4, तो ये 54 हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे 54 हो गया। अब क्या होगा हमारे पास, अब जो है तो नम की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 है। तो 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे हम डिवाइडेड बाई 10 कर दिए, तो 1 2 3 बचा। अब ये भी हट गया, तो अब क्या बचा हमारे पास, 1 2 3। अब ये कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू है तो अंदर चला जाएगा, फिर से वही सही होगा। 1 2 3 डिवाइडेड मॉड्यूलो 10, तो रिमाइंडर बचा 3। तो अब रिमाइंडर बचा 3, तो 3 यहाँ आ गया। और ये अभी रेफ की वैल्यू कितनी है, 54 है। तो 54 मल्टीप्लाई बाई 10 तो कितना हो गया, 540।
और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 3, तो 540 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 543। ये हो गया हमारे पास। अब क्या होगा, अब जो है तो नम की वैल्यू 123 है, तो 123 डिवाइडेड बाई 10 किया तो कितना बचा 12, 12 बचा। अब तो 12 बचा, 12 बचा तो 12 को फिर से ये अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो अंदर चला गया, अंदर गया, अंदर जाकर के ये अब 12 डिवाइडेड बाई मॉड्यूलो 10 करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2। अब 2 बचा तो 2 को अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा रेव है, तो रेव में अभी कितना है 554 है, तो 543 है, 543 543। तो अब इसमें क्या है कि 543 मल्टीप्लाई बाई 10 तो कितना हो गया 5430 हो जाएगा। तो प्लस रिमाइंडर कर दिए 2 कर दिए तो 5432 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32 प्लस हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, नम कितना है 12 है, 12 में 10 का हमने डिवाइड किया, डिवाइड किया तो कितना बचा हमारे पास, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1। अब 1 बचा, नम अभी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो सेटिस्फाइड हुआ तो अंदर चला गया, रिमाइंडर किए तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, नम अभी 1 है तो 1 का मॉड्यूलो 10 किया तो 1 बचा हमारे पास। तो 1 का मॉड्यूलो जो होगा तो क्या होगा 1 होगा। और अब ये रेफ जो है तो रिवर्स में हमारे पास कितना है 5432 है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 10 हुआ तो कितना हो गया 50,000 54,320 इतना हो गया, ये मल्टीप्लाई हुआ तो अब इसके साथ रिमाइंडर अभी 1 है, रिमाइंडर प्लस हो गया तो 21 हो गया ये। और ये जो है तो यहाँ पे आप डिवाइड कर दोगे तो नम डिवाइड बाई नम कितना है 1 है, 1 डिवाइड बाई 10 किया कर दिया आपने तो 10 किया तो वो 0.0 पॉइंट कुछ हो गया तो ये कंडीशन जीरो हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा जीरो आ गया, तो जीरो आ गया तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, सेटिस्फाइड हो गया तो बाहर निकल गया लूप से। तो हमारा ये चीज हम यहाँ पे प्रिंट करवा दें, हम रिमाइंडर क्या करवा दें प्रिंट करवा दें, रेव रेव को हम प्रिंट करवा दें दिखा दें, तो हमारा ये लॉजिक है। तो गाइस ये लॉजिक हमारा जो है तो पूरी तरीके से सही है। क्यों सही है, क्योंकि इसमें हमने एक वेरिएबल लिया है रिमाइंडर के लिए, हम अगर इसमें फॉर लूप लगाते तो इसमें हमारा अनयूजली एक वेरिएबल का इंक्रीमेंट चलते रहता, हमें जबकि इंक्रीमेंट यहाँ पे चलाना नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं चलाना है। देखिए कहीं पे इंक्रीमेंट नहीं चल रहा है, इसमें हमारा केवल लॉजिक क्या है कि नम इज नॉट इक्वल टू जीरो, बस लॉजिक ये है। और नम हमारा अभी अभी पहले 1 2 3 था, 1 2 3 4 5 था, फिर 1 2 3 4 हुआ, 1 2 3 हुआ, फिर 1 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हो गया। तो इस तरीके से चला, तो हमने यहाँ पे कहीं पे भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं लगाया है, तो इसके लिए वाइल लूप ही सही है। फॉर लूप हम लगाएंगे तो उसमें अनयूजली इंक्रीमेंट और या डिक्रीमेंट लगाना पड़ेगा। तो गाइस अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो प्रैक्टिकल कैसे इसका करें, हमें क्या करना है, एक हमें प्रोजेक्ट बनाए हम न्यू, नेक्स्ट ये हमने डाल दिया क्या रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर का हमने प्रैक्टिकल कर दिया, इसका नाम दे दिया और ये हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया इसका। इसके फाइल में चलते हैं, अनयूज्ड चीज़ें डिलीट कर देते हैं जो अपनी ज़रूरत नहीं है और ये हटा देते हैं। अब हम अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग चलते हैं। लॉजिक हमारा क्या है, पहले हम क्या करें 3 वेरिएबल डिक्लेयर करें, नम रिवर्स और रिमाइंडर। तो नंबर नम इज इक्वल टू 0, रिवर्स नम इज इक्वल टू 0, रिवर्स इक्वल टू 0 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अच्छा नम को अभी हम 0 नहीं लेते हैं, अभी हम इसको 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, जैसा कि हमने कंसेप्ट लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 ले। अब हम क्या करते हैं इसको
सिंपली क्या करना स्टार्ट करते हैं, अब हम वाइल लूप लगाते हैं। वाइल लूप कैसे लगाना है, वाइल नम इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमने कंडीशन डाल दिया, कंडीशन डाला, और अब इसमें हम क्या लिखें, सबसे पहला काम क्या है, हमें रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या करना है, नम मॉडलू 10 कर दिया हमने, ठीक है। तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास, फिर क्या है, नम मॉडलू 10 कर दिया, रिमाइंडर आ गया। अब रिवर्स नंबर निकालना है, तो रिवर्स क्या करेंगे हम, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाई 10, जो रिवर्स का नंबर होगा उसे मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे, और प्लस रिमाइंडर कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, रिवर्स मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कर दिया। अब क्या करेंगे हम इसमें, हम इसमें क्या करते हैं कि नंबर को इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, तो ये हमारा लॉजिक हो गया इतना। अब हम सिंपल क्या करेंगे, प्रिंट कर देते हैं, प्रिंटफ परसेंट डी नम, सॉरी नम नहीं, अपने को क्या प्रिंट करवाना है, रिवर्स, क्योंकि रिजल्ट हमारा रिवर्स में आ रहा है, तो रिवर्स हमें प्रिंट करवा देना है, रिवर्स, हमने रिवर्स को प्रिंट करवा दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो अभी हमारे पास कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, एक तो इसमें है एरर रिवर्स अनडिक्लेयर्ड, तो ये कहाँ कहाँ लिखा है, ओ एक्चुअली हमने सेमी कोलन लगा दिया है, कॉलन लगाना है, कॉमा लगाना है, सेमी कोलन नहीं लगाना है। ये हमारा हो गया, फिर रन करते हैं, अभी देखिए ये आ गया। अभी मैं आपको इसका वो दिखाता हूँ आउटपुट, 5 4 3 2 1। अब मैं थोड़ा इसको और अच्छा कर देते हैं, एक हम और प्रिंट एफ लिख लेते हैं ऊपर, एक और प्रिंट एफ लिख देते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे हम डाल देते हैं नम, और यहाँ पे इस पे प्रोग्राम का नाम लिख देते हैं नंबर। तो ये हमारा क्या है, हमने इसमें एक नंबर डलवा दिया और यहाँ पे वो कर दिया। अभी एक चीज़ और है, आप इसको जो है, तो अभी हमारा स्टैटिक है, अभी हमने केवल स्टैटिक हम क्यों यूज़ करते हैं, अपने लॉजिक तैयार करने के लिए। जब हमारा लॉजिक तैयार हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, फिर डायनेमिक में कन्वर्ट करते हैं, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। जब आप पूरी तरीके से एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप डायरेक्टली डायनेमिक में लिख सकते हैं, लेकिन जब तक आप फुली एक्सपर्ट नहीं होता तो कोई ना कोई एक डिजिट लेकर के उसमें आप एक अपना लॉजिक तैयार कर लीजिए, उसके बाद फिर आप उसको डायनेमिक में कन्वर्ट कीजिए, तो आपको वो थोड़ा सा इजी कहलाएगा, तो उसमें जो है तो आपको इजी फील होगा। हम देखते हैं इसमें, तो सेव करते हैं इसको और इसको रन करते हैं, यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे न्यू लाइन कर देते हैं, एक्चुअली न्यू लाइन नहीं किया हुआ है, तो न्यू लाइन कर देते हैं, न्यू लाइन कर दिया हमने। ये देखिए 1 2 3 4 5, आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, और ये 5 4 3 2 1, इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, आपका ये इनपुट और आउटपुट में दिखने लगा, एक इसका 1 2 3 4 5 का रिवर्स 5 4 3 2 1 हो गया। अब हम इसका जो है तो डीबग करते हैं, क्या करते हैं, डीबग करके देखते हैं कि इसमें डीबगिंग में कैसे चल रहा है ये, और इसका लूप का कंसेप्ट कैसे चल रहा है। तो हम एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, डिबगिंग करना है अब, तो अब हम इसको एक बार क्या करते हैं,
रन करते हैं इसको। और ये देखिए हमने ब्रेक पॉइंट लगाया था तो इस फर्स्ट लाइन से इसने रन स्टार्ट किया है करने के लिए। तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। अब देखिएगा आप, सबसे पहले क्या होगा, इसमें वैल्यू ले लेगा इन तीनों वेरिएबल में। अब ये तीनों वेरिएबल में डिफ़ॉल्ट वैल्यू डली हुई है, इसमें हमने वेरिएबल में वैल्यू ले लिया, नम में, रिवर्स में और रिमाइंडर में, तीनों में वैल्यू ले लिया इसने। फिर इसके आगे क्या किया, प्रिंट कर दिया। तो ये 1 2 3 4 5 को प्रिंट कर दिया यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद जो है तो ये स्टेप इनटू किया तो अंदर गया। अब देखिए कि रिमाइंडर में देखिएगा नम डिवाइड मॉड्यूलो 10 है, तो 1 2 3 4 5 से कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे देखिएगा। ये देखिए रिमाइंडर में 5 आ गया हमारे पास। ठीक है, अभी रिवर्स निकालना होगा तो रिवर्स के उसमें क्या होगा, अभी रिवर्स कितना है, 0 है। 0 मल्टीप्लाई विद 10 तो कितना होगा, 0 आ जाएगा प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना है, 5 है, तो 5 आ जाएगा। रिवर्स में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखिए 5 आ गया रिवर्स में। और नम में कितना हो जाएगा, अब नम में डिवाइडेड बाई 10 है, 1 2 3 4 डिवाइडेड 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा देखिएगा। ये देखिए 1 2 3 4 आ गया है यहाँ पे। अब ये 1 2 3 4 का लॉजिक जैसे मैंने बताया था कि ये सेटिस्फाइड हो रहा है, ये ट्रू है कंडीशन, तो ये अंदर जाएगा। तो अंदर गया तो फिर से रिमाइंडर चेंज होगा, ये देखिएगा आप। तो रिमाइंडर देखिए आप, रिमाइंडर अब कितना आएगा, 4 आएगा, 4 हो गया यहाँ पे, ये देखिए 4 हो गया। और यहाँ पे कितना आ गया, रिवर्स कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाई 10, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 50, और रिमाइंडर कितना है 4, तो 50 प्लस 4 हो गया, तो 54 आ गया। और अब नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगी, तो 3 आ जाएगा, 1 2 3। अब ऐसे ही फिर से आगे गया, ये सेटिस्फाइड हुआ, फिर से ये रिमाइंडर 3 बचा इसका रिमाइंडर, और रिवर्स नंबर जो है तो इसका मल्टीप्लाई बाई 10 होगा 54 का, और रिमाइंडर जो है 3 तो ऐड हो जाएगा। तो देखिएगा 543 543 हो गया। और ये अब नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 हो जाएगी। फिर गया ऐसी इसी तरीके से चलता गया ये, और ये अब नम की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 10 1 हो गया। अभी 1 को डिवाइडेड बाई अंदर जाएगा ये, तो अंदर गया, क्योंकि नम इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू हो गया, तो अंदर जाएगा। अंदर गया, अंदर देखा ये नम मॉड्यूलो 10 किया तो 1 आ गया इसका रिमाइंडर, रिमाइंडर 1 आया। और अब रिवर्स में कितना जाएगा, प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई एंड प्लस उसका, तो प्लस हो गया वैल्यू इसमें 1 2 1 5 5 4 3 2 1 हो गया। और ये अब नम की वैल्यू देखिएगा, अब 0 हो जाएगी, नम की वैल्यू क्या होगा, अब 0 हो गया, तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो अब ये लूप यहाँ से बाहर निकल आएगा, यहाँ आ जाएगा, तो और निकल करके प्रिंट कर देगा, क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो अब ये प्रिंट किया तो देखिए 5 4 3 2 1। तो ये इसका इस तरीके से बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, छोटा सा है, लेकिन लॉजिक है इसमें। लॉजिक क्या है कि आपका इसमें आपको ये देखना है कि कैसे आपका ये नंबर्स चेंज हो रहे हैं, कैसे हम इसको मतलब रिवर्स कर रहे हैं। आप ये देखिए कि हमने मतलब एक एक वैल्यू निकाली उसमें से, डिजिट वैल्यू से, और फिर इसको एक एक करके अलग अलग किया, और फिर उसको फिर से सेट किया, पीछे से आगे की तरफ सेट किया। तो वो इस तरीके से हमने एक लॉजिक बनाया है, ये दिखाया गया है। अब बात आती है हम इसको डायनेमिक कैसे करें। तो डायनेमिक करने के लिए क्या करें अपन, हम यहाँ पे स्कैन ऑफ कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्कैन ऑफ %d n सॉरी m% num num। और अब हम इसकी वैल्यू कर देते हैं 0। अब 0 कर दिए, अब क्या होगा, हम वैल्यू डालेंगे और कोई वैल्यू डाल देंगे और उसका उल्टा कर देगा, जैसे 5 6 7 8 9, इस तरीके से क्या उल्टा कर दिया। ये देखिए, ये हमने वैल्यू डाला, इसका उल्टा किया, 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4, उल्टा कर दिया।
ये कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दो बार एक बार स्कैनफ का है, एक बार प्रिंटफ लगा हुआ है यहाँ पे, तो मैं इसका थोड़ा सा वो कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना रहे जिससे। कंट्रोल जेड कर दीजिए, बल्कि इसको यहाँ पे ऐसा कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डिलीट ये। हम्म। तो ये देखिए इसमें हमने डाल दिया 98765, हमने खुद ही उल्टा डाला है, अब इसका वही उल्टा हो जाएगा, तो 5 5 6 7 8 9। ये देखिए हमने डाला, क्या इनपुट किया, 5 9 8 7 6 5। अब इसका उल्टा किया इसने, तो पहला 5 किया, फिर 6 किया, फिर 7 किया, फिर 8 किया, फिर 9 किया, तो ये इसका उल्टा कर दिया। तो सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, लेकिन लॉजिक है इसमें। इसमें लॉजिक क्या है कि हम इसके नंबर्स को कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में, और कैसे हम इसको ओवरराइड करवा करवा के लिख रहे हैं। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। मैंने आपको समझाया जो, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आया है। छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई डाउट वाला काम रहेगा होगा। अगर कोई भी डाउट है इसमें, तब भी आप इसका जो है तो इसके वीडियो इस वीडियो कमेंट में जा करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आपके उस डाउट को पूरी तरीके से रिजॉल्व कर सकूँ। और मैं अब नेक्स्ट सेशन में मिलूँगा, हम उसमें इनपुट डिजिट करेंगे, और इनपुट डिजिट में हमें वो सॉर्टिंग करके दे देगा, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग करके दे हमें, ऐसा कुछ हम करेंगे, उसका लॉजिक लिखेंगे। तो इसमें हमारा इफ एल्स भी यूज़ हो रहा है हमारा जो है, तो हम जो ये लॉजिक तैयार कर रहे हैं, तो कहीं पे इफ एल्स यूज़ हो रहा है, तो कहीं पे हम व्हाइल, कहीं पे लूप यूज़ हो रहा है, कहीं पे दोनों यूज़ हो रहे हैं। तो ये आपको पूरी तरीके से समझना है कि कहाँ पे क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं और कैसे यूज़ हो रही हैं। तो गाइस हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नंबर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। तब तक के लिए थैंक यू और बाय।